हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि एक वीडियो में बता दीजिए सेपरेटली कि डेट्स जो हैं आयुष काउंसलिंग की क्या रहने वाली हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए और स्टेट कोटा के लिए, क्योंकि जो पहले डेट बताई थी उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो डिले हो रहा है। तो सबसे पहले बात यही आती है कि डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो इस वीडियो में पहले मैं बताऊंगा आपको रीज़न क्या रहा डिले होने का, और दूसरा फिर एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी स्टेट की और आयुष काउंसलिंग सेंट्रल की, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन जो है 88CCC पर होगा। तो जो लोग नए हैं उनके लिए पहले बता दूं, ऑलरेडी मैं काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोस काफ़ी डाल चुका हूं, जिसमें लगभग मोस्टली टॉपिक जो है कवर हो चुके हैं, और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनका मैं वेट कर रहा हूं कि काउंसलिंग एक बार स्टार्ट हो, क्योंकि बहुत सारा डाटा जो है वो चेंज होगा पिछले साल के मुकाबले इस साल। तो जैसे जैसे चेंजेस आएंगे काउंसलिंग में उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसी वजह से वेट कर रहा हूं। जैसे काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज कॉलेज की जो वीडियो बनाई है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वो इसी वजह से नहीं बनाई है क्योंकि उनका अभी प्रॉपर जब काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो उनका जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया और रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए हैं या फिर कॉलेजेस की लिस्ट नहीं आई है। तो इस वजह से अभी वीडियो में नहीं डाला हूँ, बाकी आने वाले टाइम में मैं उनको डालूंगा जैसे ही वो शुरू होगा। तो अगर डिले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पता होगा दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है NCISM और दूसरी है NCH। NCISM का काम होता है जैसे MBBS और BDS के कॉलेजेस जो होते हैं यानी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस, उनको रेगुलेट करने के लिए NMC है, नेशनल मेडिकल कमीशन। ये क्या करती है, ये कॉलेजेस की देखरेख करती है, और किन कॉलेज की देखरेख में अगर बात की जाए तो वो देखती है कि कौन कौन से कॉलेजेस मतलब इस काबिल हैं कि वो स्टूडेंट को पढ़ा सकें MBBS और BDS के लिए। उसी तरह से NCISM जो है वो BAMS और BUMS के जो कॉलेजेस हैं उनकी देखभाल करती है और उनको परमिशन देती है। यानी अगर किसी भी कॉलेज को परमिशन मिलेगी BAMS और BUMS कॉलेज के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, या फिर सीट का बढ़ना हो घटना हो, तो वो सब NCISM के थ्रू होता है। ये जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये देखती है वहाँ पर फैकल्टी पूरी है कि नहीं है, दूसरा वहाँ पर हॉस्पिटल है कि नहीं है, पेशेंट इनफ्लो है कि नहीं है, लैब्स वगैरह है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद ही NCISM जो है BAMS और BUMS के कॉलेजेस को परमिशन देती है। दूसरी है NCH, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। ये BHMS के कॉलेजेस की देखरेख करती है, उसमें देखती है वहाँ पर प्रॉपर जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जिन चीज़ की स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, वो अगर प्रॉपर हैं या नहीं है, और लैब्स वगैरह हैं या नहीं है, फैकल्टी है या नहीं है, वो सब देख के फिर ये परमिशन देती है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, जो NCISM की है पहली लिस्ट आ गई थी जिसमें सिर्फ 42 कॉलेजेस को परमिशन मिली थी। मैंने उसमें बताया था कि ये फ़ाइनल नहीं है अभी, क्योंकि वो पहला राउंड था जिसमें अगर देखा जाए तो यूपी का तो अभी एक भी कॉलेज नहीं आया था, इवन गवर्नमेंट भी नहीं। तो उसका रीज़न ये नहीं था कि अभी उनको परमिशन मिलेगी नहीं, उनका रीज़न यही था कि अभी जो प्रोसेस था परमिशन देने का वो चल रहा था, अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं था उस टाइम तक। अभी जो है अगर प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो लगभग काउंसलिंग का प्रोसेस जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कंप्लीट हो चुका है, बाकी प्राइवेट के कुछ कॉलेजेस बचे हैं उसमें भी अभी काम चल रहा है। जैसे ही एक्सपेक्टेड है 3-4 दिन में जो है NCISM जो है अपना नोटिफिकेशन निकाल देगी, कॉलेजेस किन किन को परमिशन मिली है और किन को नहीं मिली है। जैसे ही नोटिस आएगा सबसे पहले मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और उसी तरह से NCH का जो BHMS कॉलेजेस हैं उनकी भी परमिशन का जो स्टेटस है वो चल रहा है। मैं आपको दोनों की वेबसाइट दिखा देता हूँ कितनी अपडेटेड हैं और कब तक, अगर बात की जाए कि इनके नोटिफिकेशन कब तक आ जाएंगे कॉलेजेस परमिशन मिलने के, तो वो जो रहेगा एक्सपेक्टेड मान के चलिए आप अगले 3-4 दिन में जो है इनके नोटिफिकेशन आ जाएंगे किन किन कॉलेजेस को परमिशन मिली किन को नहीं। तो पहले आपको NCISM की जो वेबसाइट है उस पर लेकर चलते। ये है NCISM की वेबसाइट जो ऑफिशियल है। अगर इसमें आप जाकर देखेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, तो अभी जो आयुष काउंसलिंग के कॉलेजेस हैं उनकी इस साल का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। आपको नोटिफिकेशंस मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस हैं ये सब पिछले साल के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ यूनानी कॉलेजेस के और आयुर्वेदा कॉलेजेस के जो जिनकी अगर लास्ट अपडेट की बात की जाए तो लगभग 25/5/2022 को ये हुए थे, यानी लास्ट ईयर के लिए। अभी इस साल वाले जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। जैसे ही अपडेटेड आएगा, जो आया था 30 जून को उसका मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 42 कॉलेजेस को ही परमिशन मिली थी, लेकिन वो फाइनल नहीं था। तो अभी जो है लगभग काउंसलिंग का जो इनका कॉलेजेस को परमिशन देने का प्रोसेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अगले 2-3 दिन में ये अपना नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पर निकाल देंगे। जैसे ही निकालेंगे मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। अब मैं आपको NCH की जो वेबसाइट है वो भी दिखा देता हूँ कितनी अपडेटेड। ये है वेबसाइट NCH यानी नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी की। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
अभी कोई भी इस साल का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो है यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इन्होंने खुद नोटिफिकेशन ये निकाल दिया है, मतलब कि जिन जिन कॉलेजेस की फ़ीस अगर उन्होंने डिसाइड करके नहीं बताई है एनसीएच को, तो उनको जो है परमिशन में नहीं शामिल किया जाएगा। ये चीज़ इन्होंने बताई है। बाकी अभी कोई भी नोटिफिकेशन उसका एनसीएच का नहीं आया कॉलेजेस का। जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता। यहाँ पर फिर बात की जाए अगर डेट की, तो सेंट्रल जो आयुष काउंसलिंग है उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है वो है 5 से 7 अगस्त। जैसे ही अगले 2-3 दिन में जो इसका लिस्ट है एनसीएसएम का, किन कॉलेजेस को परमिशन मिली किन को नहीं, वो अगर एक बार आ जाती है अभी, तो उसके बाद यहाँ पर 5 से 7 अगस्त के बीच में जो इसकी काउंसलिंग है उसका नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं। और अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में जैसे काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कुछ स्टेट में जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है आयुष काउंसलिंग का, जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, कर्नाटका हुआ, महाराष्ट्र हुआ और कर्नाटका हुआ। तो इन स्टेट में क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है लेकिन चॉइस फिलिंग अभी नहीं हुई है, तो वो होगी भी नहीं अभी जब तक ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड नहीं हो जाता, तब तक किसी भी स्टेट का जो है काउंसलिंग, क्योंकि ये रूल है कि ऑल इंडिया का जब फर्स्ट राउंड हो जाता है उसके बाद ही स्टेट का होगा। तो इसके लिए भी आप मान के चलिए 15 से 20 अगस्त के बीच में मोस्ट ऑफ द स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर उससे ज़्यादा डिले हुआ तो उसका रीज़न यही रहेगा कि एनसीएसएम जो है अभी परमिशन में देने में अगर डिले हुई, तो बाकी मोस्ट चांसेस हैं 5 से 7 अगस्त के बीच में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।